बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी कही जाए, जिसमें 19,838 पदों के लिए वैकेंसी आई है। वहीं अगर हम बात करें पिछले साल की, तो 21,000 प्लस पोस्ट पे बहाली आई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर 2025 में 19,838 पदों पर आई है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको सिलेक्शन कैसे दिलाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि 2024 में मैंने अपना स्थान कैसे क्रैक किया, आइए इस माध्यम से बताती हूँ मैं आपको। और आपको यहाँ पे सारे के सारे क्लासेस फ्री मिलने वाले हैं इस लिनाज की प्लेटफॉर्म पे। अगर आप सच में आपके अंदर जुनून है, अगर चाहते हैं एक भर्ती, तो आइए जुड़िए इस प्लेटफॉर्म से। मैं आपको एक सीट पक्की वाले दिला के रहूंगी, क्योंकि मैंने जो रूल्स फॉलो किए थे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहली बात है, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको सही कदम में, सही दिशा में चलना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस की जरूरत होती है। जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये सिलेबस जो है सो समंदर है, अथाह है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगी, लगभग के लगभग 2.5 मंथ आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। मैं इसमें बताऊंगी क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, कौन से टेस्ट सीरीज लगाने हैं, कितना पढ़ना है, किसको कितना छोड़ना है, जिसमें सारे सब्जेक्ट को मैं इसी क्लास में बारीकी से बारीकी आपको सारे का सारा सब्जेक्ट करवा दूंगी, जो आपको एक भी मिस नहीं होगा। क्योंकि क्या है सिलेबस, क्या पढ़ना था और क्या छोड़ना था, ये मैंने खुद डिसाइड किया और मैंने किया भी, और साथ में मैं क्वालिफाई भी हो गई। तो मैं सोची कि आपको भी इस राह पे चलूं और एक दिला के रहो। तो आइए जुड़िए मेरे से इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए देखते हैं आज सिलेबस के बारे में। फिलहाल अगर आप चाहें तो CSBC वेबसाइट से आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा सहूलियत हो सके। ठीक है, तो इधर आइए देखते हैं। ये बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये बिहार सरकार की कंडिका है, जिसमें कि केंद्रीय चयन पारसी सिपाही भर्ती। ठीक है, इसमें जो है आपको स्पेशल ध्यान देना है। इसमें लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। ठीक है, सब्जेक्ट मेंशन करता है कि आपका जो सिलेबस रहेगा ना, वो 9th के एवज में रहेगा और 10th के एवज में रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। इसमें जो है 9th और 10th का 2 हिंदी बताया गया है। 9th में भी प्रथम और द्वितीय हिंदी है और 10th में भी प्रथम और द्वितीय हिंदी है। तो आइए सबसे पहले हम 9th की मातृभाषा के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि हिंदी। ठीक, हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ वर्ग 9 की हिंदी है, जिसमें गद्यखंड से लिया गया है। गद्यखंड में आपको गद्यखंड यानी कि कहानी किसके द्वारा रची गई है, कब रची गई है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब आपको इस कहानी में देखने को मिलेगी, जिसमें से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, गांधी के बारे में, नालंदा के बारे में, शिक्षा शास्त्र से संबंधित किसी युग प्रवर्तक, ये जितने के जितने सारे हैं, ये सारे गद्यखंड में आएंगे। आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताते चलूंगी। जितनी सारी बारीकियां हैं, एक एक बारीकियां मैं आपको सारे के सारे क्लास में करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिएगा। वहीं दूसरी है पदखंड। 9th के हिंदी में ही दूसरी क्या है, पदखंड है। मैं थोड़ी सी ब्रेक कर दी। ठीक है, ये रहा पदखंड। पदखंड में भक्ति काल, रीतिकाल, द्विवेदी युग, जितने सारे युग है आप इसको देख लीजिएगा। स्पेशली ये भी आई है, आप देख लीजिएगा। इसमें से ये क्वेश्चन आएंगे। ये रहे व्याकरण के बिंदु, जिसमें लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, अकर्मक, सकर्मक, ये जितने सारे हैं, वाच्य, संधि, समास, सबको एक नजर से आप देख लीजिएगा। ये सारे के सारे मैं आपको पूरे के पूरे क्लास में बारीकी से करवाऊंगी। फिलहाल आप एक सरसरी नजर से देख लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ द्वितीय भाषा। 9th का ही द्वितीय भाषा है हिंदी। मैं आपको पहले ही शुरुआत में ही बता चुकी हूँ, 9th 10th में प्रथम और द्वितीय भाषा है। द्वितीय भाषा में वही सेम है आपका। ये रहा गद्यखंड, गद्य यानी कहानी। कहानी के अंतर्गत क्या सब आएगा, ये सारे के सारे इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ।
और साथ से थी पदखंड यानी कविता। ठीक है, कविता में आएगा आपको भक्तिकाल, रीतिकाल, द्विवेदी युग, उत्तरवर्ती। ये जितने सारे हैं ये सेम लाइक 9 के प्रथम हिंदी में था और द्वितीय हिंदी में भी ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट आए अंग्रेजी। इसमें भी अंग्रेजी कोई वाइटर शब्द है नहीं, ना ही कोई वाइटर चीज है। इसमें कुछ चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे कि प्रीपोजिशन हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, मॉडल एक्चुअली वर्ब हुआ और पैसिव वॉइस हुआ। तो देखिए ये है अंग्रेजी 9th का, ये अंग्रेजी 9th का है, जिसमें से आपको ये कॉम्प्रिहेंशन रहा। स्पेशल चीज देखनी है, फिलहाल बिहार पुलिस जो है सो बहुत वाइटर चीजें नहीं पूछती है अंग्रेजी के अंतर्गत। फिलहाल जो आपकी चीजें मजबूत होनी चाहिए वो आपकी है मॉडल एक्चुअली वर्ब, पैसिव वॉइस और प्रीपोजिशन। इसको आप अच्छे से कलेक्शन करेंगे तो वैसे भी 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं बिहार पुलिस में। ठीक है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको ऐसे ही 8 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, और ये रहे आपका 10th का इंग्लिश। इसमें भी सेम है कॉम्प्रिहेंशन क्लास। वैसे तो मैंने कभी कॉम्प्रिहेंशन देखा नहीं है बिहार पुलिस के अंदर में पूछते हुए, लेकिन फिर भी आप एक नज़र दौड़ा लेंगे तो बेहतर रहेगा, जिसमें से कि ग्रामेटिकल आइटम और फ्रेज रहेंगे, स्ट्रक्चर, और इसमें भी है पैसिव वॉइस, देख लें थोड़ा सा। इसमें भी है यूज ऑफ नॉन इन्फिनेटिव और पैसिव वॉइस, साथ ही प्रीपोजिशन। इस सब को मैं प्रीपोजिशन, आर्टिकल और सही गलत जो होता है सही करने वाला, सो, ऐसे, ये सारे के सारे वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे के सारे मैं करवा दूंगी क्लास में, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ गणित। ये रहा अपना गणित। गणित भी कोई वाइटर नहीं पूछती है बिहार पुलिस, बस वही पूछती है जो आपके माइंड के अंदर है और जो आपको थोड़ा बहुत आता होगा वही पूछते हैं, बाकी कोई भारी वाली चीज नहीं पूछती है। जिसमें कि गणित के अंदर आएगा आपका 9th क्लास का गणित है, संख्या पद्धति के अंतर्गत सारा का सारा, बीज गणित के अंतर्गत सारा का सारा, व्यवसायिक गणित के अंतर्गत सारा सारा, नियामक ज्यामिति के अंतर्गत जो भी है सारा ज्यामिति। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ के लिए स्पेशल MD हीरा सर जी हैं जो आपको ये मैथ करवाएंगे। ठीक है, एक भी मैथ का कुछ नहीं छूटेगा, इनफैक्ट आपका किसी भी सब्जेक्ट का कुछ नहीं छूटेगा। मैं आपको सारा का सारा क्लास करवाऊंगी। वो 9th के क्लास थी गणित की, और ये जो है 10th के है, सेम टू वही पूछा गया है जो कि 9th में पूछा गया। इकाई 1 में संख्या पद्धति है, बीज गणित में पूछा गया है बहुपद जो है, इकाई 3 में पूछा गया त्रिकोणमिति, इकाई 4 में पूछा गया है नियामक ज्यामिति, इकाई 5 में है ज्यामिति, 6 में है क्षेत्रमिति, 7 में है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्लास में करवा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं। ये रहा आपका, फिर इस पर ध्यान देंगे, ये 9th क्लास की है। ठीक है, ये 9th क्लास की है, जिसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है ना, इसमें जिसमें कि 9th क्लास से लिया गया है। इकाई 1 में है भौगोलिक खोजें, जिसके अंतर्गत ये सारे के सारे चीजें आएंगे। इकाई 2 में है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, आपको ये पढ़ने हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, साथ ही फ्रांस की क्रांति और नाजीवाद, आपको ये सारा का सारा पढ़ना है। और 5 में है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन, जो कि बहुत स्पेशल होता है, इसको आप MVBI कर सकते हैं। इससे हमेशा 1 और 2 क्वेश्चंस रहते ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से। ठीक है, नेक्स्ट आइए आपको बताते हैं हम 6 में। आइए आज इकाई 6 में पूछेगा वही इतिहास को ही अभी ले रहे हैं हम 9th क्लास को, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, इसके अंतर्गत आएगा मुंडा चुआड़, जो भी है सारा का सारा। ठीक है, इकाई 7 में आएगा कृषि और खेतिहर समाज, इकाई 8 में है शांति प्रयास, और इसमें है यूरोप। ठीक, ले लेते हैं वर्ग 10 का इतिहास। देख लीजिए वर्ग अभी हम लोग 9th का इतिहास के क्लास का डिस्कस कर रहे थे, और इसमें जो है से वर्ग 10th के क्लास का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेम टू सेम देख लीजिए, ये 10th का है, 10th का इतिहास का है। यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या सब आएगा। इकाई 2 में है समाजवाद एवं साम्यवाद, इकाई 3 में है हिंद चीन एवं राष्ट्रीय आंदोलन।
ठीक है, आज सबको मैं सब इसी क्लास में करवाने वाली हूँ, आप बेफिक्र रहिए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। ये रहा आपका भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, और 5 में है अर्थव्यवस्था और आजीविका, 6 में है शहरीकरण एवं जीवन, ठीक है, 7 में है व्यापार और भूमंडलीकरण, 8 में है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। ये भी VVI है, मैं सारे के सारे इस क्लास में क्वेश्चन करवा दूंगी, एक भी छूटने नहीं दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए आपको बता देते हैं हम, जो कि सिलेबस बहुत लंबा है इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा भूगोल, ये वर्ग 9th का भूगोल है, जिसमें से आपको पढ़ना है भूमि एवं लोक, स्थिति एवं विस्तार, ठीक है ना, भौतिक स्वरूप, अपवाह स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी और जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, ठीक है। ये हम आपको सभी क्लास में डिस्कस करवाने वाले हैं, तो आप क्लास को देखना ना भूलें। एक भी क्लास मिस करेंगे तो आपका हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है। तो इधर देखिए इकाई 7 में है भारत के पड़ोसी देश, मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, ठीक है। और साथ ही यहाँ ले लें हम, अभी तो हम लोग 9th क्लास की डिस्कस कर रहे थे भूगोल की, यह है 10th क्लास का भूगोल, जिसमें कि भारत संसाधन उपयोग, ये 10th का डिस्कस हो रहा है, ठीक है। ये 10th क्लास का डिस्कस हो रहा है, जिसमें कि पहला इकाई है संसाधन, दूसरा कृषि संसाधन। ये मैं आपको सारे के सारे पढ़ाऊंगी, जिसमें से एक भी संसाधन छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। कृषि संसाधन और कृषि संसाधन, साथ है पशुपालन और मत्स्य, जल संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, शक्ति संसाधन, ठीक है। ये सारे के सारे 10th के भूगोल हैं। ठीक है, और इसमें जो कुछ है बिहार संस्कृति संसाधन जनसंख्या, ठीक है, मानचित्र अध्ययन, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं इस क्लास के अंदर बिहार पुलिस के लिए। ये रहे राजनीति विज्ञान 9th का, ठीक है, राजनीति विज्ञान है, ये 9th क्लास का है, ये 9th क्लास का राजनीतिक विज्ञान है, जिसमें कि आपको समकालीन विश्व में लोकतंत्र और उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, लोकतंत्र क्या है, साथ ही आगे संविधान निर्माण, ठीक है, ये रहा संविधान निर्माण, लोकतंत्र में चुनावी राजनीतिक और भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ठीक है, और संसदीय लोकतंत्र की क्या संस्थाएं हैं। ये सारे के सारे 9th क्लास का राजनीतिक साइंस है। और साथ में इसमें अब हम आपको बताते हैं 10th क्लास का राजनीति विज्ञान। ये रहे 10th क्लास के राजनीति विज्ञान, जिसमें कि पहला है सच्चा की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी कार्य प्रणाली, और 3rd है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आपको बता दें, क्योंकि हम लोग 10th क्लास का जो है पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, इसमें है लोकतंत्र की उपलब्धियां और साथ में 5 में है लोकतंत्र की चुनौतियां। ये रहे पूरे के पूरे 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस हम लोग देख रहे थे। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अर्थशास्त्र। ये रहे अर्थशास्त्र 9th क्लास का, ये 9th क्लास का इकोनॉमी है, ठीक है, जिसमें कि आपको इकाई 1 में रहेगा बिहार के गांव एवं कहानी, 2 में रहेगा मानव एक संसाधन और 3rd में है गरीबी, ठीक है, 3rd में है गरीबी। चलिए नेक्स्ट आपको हम बता देते हैं, अभी हम क्लास चूंकि 9th का देख रहे हैं और इसमें है क्लास 4 में बेकारी, क्लास 5 में है कृषि संसाधन सुरक्षा एवं गुणवत्ता, और वही 6 में है कृषक मजदूरों की समस्याएं। और आप देख लेते हैं 10th क्लास के इकोनॉमिक के बारे में। 10th क्लास का जो है इकोनॉमी है, जिसमें कि आपको वर्ग 10th का है। अभी हम लोग 9th का अर्थव्यवस्था देख रहे थे, आप 10th का अर्थव्यवस्था देखेंगे, ठीक है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था एवं विकास इतिहास, ठीक है, बिहार के संदर्भ में स्पेशल बताया गया है इसमें। और
आगे इकाई 2 में है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। इकाई 3 में है मुद्रा बचत एवं साख। इकाई 4 में है हमारे वित्तीय संस्थाएं। और इकाई 5 में है रोजगार एवं सेवाएं। ठीक है, और 6 में है वैश्वीकरण। थोड़ा मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। 6 में जो है ना वो है वैश्वीकरण। विश्व के अंदर क्या क्या हुआ है और क्या क्या हम लोगों से जुड़े हैं, वही है वैश्वीकरण। ये चीज मैं आपको बताऊंगी क्लास में सारे के सारे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इसी के अंतर्गत एक और है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो ये थी हमारे 10th क्लास की इकोनॉमिक व्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये है आपका वर्ग 9th का साइंस। देख लीजिए आप, जिसमें आएगा भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 साइंस देखा था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। लेकिन इसमें एक और साइंस जोड़ दिया गया है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, हम लोग 9th के साइंस पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि देखेंगे एक नजर सरसरी नजर से। प्रकरण 1 में है भोजन। ठीक है, अधिक उपज। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। 2 में है पदार्थ। ठीक है, फिर इसमें हम सारे के सारे प्रकरण को देखेंगे, ठोस द्रव गैस को देखेंगे, पदार्थ की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है आपका निलंबन, चीजें किससे बनती है, वो सारे के सारे हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। एक भी क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ छूटने वाला है नहीं। स्थिर का अनुपात का नियम, मूल की अवधारणा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, ये सारे के सारे हम देखेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे साइंस अपन लोग देखेंगे क्लास के अंतर्गत। समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, ये है वर्गों समूहों, पौधों और जंतुओं में विविधता, साथ ही कोशिका, कोशिका के जीवन, ये सारे के सारे पादप एवं जंतु। ठीक है ना, कहने का मतलब है इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सारे के सारे का मिक्सचर है ये। ठीक है, तो मैं आपको सारा का सारा क्लास करवा दूंगी, अवेलेबल करवा दूंगी इस पे। आगे आइए देखते हैं। वही है पूरा 9th का जो है ना, 9th क्लास का बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये सारा का सारा निचोड़ है, बताया गया है, जिसमें गति विस्थापन है, बल और गति न्यूटन है, गुरुत्वाकर्षण है, बल के द्वारा किया कार्य सब है, दाब और प्रणोद है, आर्किमिडीज के सिद्धांत है, साथ ही भौतिक संसाधन में आपको जल, वायु, मिट्टी, श्वसन, दहन, ठीक है ना, वायु, जल, मृदा, प्रदूषण, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चक्र, रासायनिक चक्रण, ये सारे के सारे आपको मैं इस क्लास में करवाने वाली हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा वर्ग 10 के। अभी तक अपन लोगों ने सिर्फ 9th के बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और वनस्पति विज्ञान को देखे थे। ठीक है ना, और इसमें है, आप इसको हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का। देख लीजिए, ये रहा अपन 10th क्लास का साइंस, है ना। अभी अपन लोग 10th क्लास का साइंस देख रहे हैं, जिसमें कि है प्रकरण पदार्थ में आएगा वही अम्ल, भस्म, लवण, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार और धातु कर्मी प्रक्रिया, साथ ही तत्वों के वर्गीकरण, हमारा पर्यावरण, सजीव विकास की परिभाषित करना, ठीक है, सजीव को परिभाषित करना और जल के नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, ये सारे के सारे इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे। और आगे देख लेते हैं। वही अब 10th का जो है सो साइंस देख रहे हैं अभी तक, ठीक ना। 10th का साइंस अभी चल रहा है, जिसमें क्या आएगा, जीवों में प्रजनन, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य, जीवों की उत्पत्ति, परिचय, जैव विकास के मौलिक सिद्धांत, विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत धारा, चुंबकीय धारावाहिक चालक, विद्युत मोटर, दृष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, घरेलू विद्युत परिपथ, इन सारे के सारे के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास के अंदर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
इसमें भी देख लेते हैं मानव आंख से लेंस का कार्य, अपवर्तन की अवधारणा, प्रकाश का विक्षेपन, प्रकाश का परिकर्णन, वन तथा वन्य प्राणी, कोयला, पेट्रोलियम संरक्षण, आम लोगों की सहभागिता, चिपको आंदोलन आदि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा मैं इसमें करवाने वाली हूँ। बड़े बांधों के फायदे, इनकी सीमाएं, मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा विभिन्न स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के नवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत, और इसमें सामान्य और खास करके इसमें स्पेशल एक और चीज देखने को मिलता है बिहार पुलिस में, जो कि है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, जैसा कि भारत के गृह मंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के कपड़ा मंत्री कौन है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, ये सब के सारे ये समसामयिक मामले में आएंगे। तो ये थी हमारी आज की फुल सिलेबस। और अगर आप रियल में एक सीट पर दबदबा चाहते हैं, बिल्कुल सरकारी नौकरी चाहते हैं या फिर एक वर्दी चाहते हैं, जुनून है, तो आइए जुड़िए हमारे इस प्लेटफॉर्म से। मैं आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी लिनाज के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए जुड़िए हमसे और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।